अब बात आपकी सेहत से जुड़े मंत्र की। तो क्या आप सुबह सवेरे पैदल सैर पर निकलते हैं? अगर नहीं तो जाना शुरू कर दीजिए। आप सच में हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक आपके अंदर ताजगी भर देगी। वहीं लंबे समय से चली आ रही बीमारियों में भी मॉर्निंग वॉक बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। और इतना ही नहीं, सुबह की सैर करने से आप अपने मूड को पॉजिटिव रख सकते हैं, खुशनुमा बना सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी को सुबह की सैर नियमित रूप से करनी चाहिए। और यही वजह है कि जी मीडिया हर रोज सुबह आकर कोशिश करता है लोगों को जागरूक करने की कि लोग सुबह उठें और नियर बाय पार्क में जाएं या अपने घर के आसपास ही कम से कम आधे घंटे की मॉर्निंग वॉक जरूर लें। और जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, गुड मॉर्निंग। और आप सुबह सुबह जरा हमारे दर्शकों को मोटिवेट कीजिए कि उठिए और कम से कम नियर बाय पार्क में जाइए और आधे घंटे की वॉक करके आइए। बिल्कुल मनु जी, गुड मॉर्निंग के खास कार्यक्रम में हम इस वक्त नोएडा के मेघदूतम पार्क में पहुंचे हैं और यहां पर जो लोग हैं वो मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसी टिप्स देंगे जो वो घर बैठे अपने आप को फिट रख सकते हैं। उन्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है। अगर उनके पास समय नहीं है तो वो घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो हर एक रिजल्ट देने के लिए तैयार होती है। बस आपको उस बॉडी से काम लेने की जरूरत है। तो इस वक्त हम मेघदूतम पार्क में मौजूद हैं और हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो भी मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लोगों को फिट रखने के लिए टिप्स दे रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो महिलाएं हैं ये 50+ हैं और ये देखिए आपको किस तरीके से अपने आप को फिट रख रही हैं। इनका कहना है कि आपको जिम नहीं जाना, आपको कहीं जाकर के एक्सरसाइज नहीं करना। अगर आप अपनी बॉडी से काम लेना जानते हैं तो आप अपने आप को फिट रख सकते हैं। यानी अगर मॉर्निंग में आधे घंटे 1 घंटे आप अपनी बॉडी को देते हैं तो 24 घंटे आप फिट रहेंगे, निरोग रहेंगे। डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को फिट रखने के लिए पार्क में पसीना बहाते हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी ये तस्वीरें आपको प्रेरणा देती हैं कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए घर से बाहर निकलिए, पार्क जाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, एक्सरसाइज करिए। और अगर वक्त नहीं मिलता है तो घर में ही कम से कम 30 मिनट योगा करिए ताकि आप अपने आप को फिट रख सकें। जो योग गुरु हैं हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से वो यहां पर योगा करा रहे हैं और किस तरीके से लोगों को फिट रखने के लिए यहां पर टिप्स दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से आप टिप्स दे रहे हैं लोगों को फिट रखने के लिए? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो बॉडी है ना वो सारे रिजल्ट ड्राइव कर सकती है। अगर आप पीछे जाएं, अपने पास में जाएं हिस्ट्री में, तो हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं थे। बलराम, हमारे दर्शकों के लिए एक्सरसाइज कराइएगा ताकि घर बैठे लोग कर सके एक्सरसाइज की बॉडी वेट से ही आपको कोई। हम चाहते हैं कि आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को दें ताकि वो घर बैठे अपने आप को फिट रख सके। और कौन कौन से टिप्स हैं जिसे घर में बैठकर करने से आप अपने आप को फिट रख सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहले जरूरी है कि अगर आपको लाइफ को एंजॉय करना है तो फिटनेस के लिए आपको मूवमेंट जरूरी है, क्योंकि आपकी बॉडी जो बनी है वो मूवमेंट के लिए बनी है। जी, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, अगर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूं, आप अपने किसी भी आर्मी पर्सन को देखिए जो आपकी सेवा में लगा हुआ है, डिफेंस में, वो कोई इक्विपमेंट यूज नहीं कर रहा बट वो फिट है। सियाचिन -50 डिग्री पे भी वो सर्वाइव कर रहा है और बास्केटबॉल खेल रहा है, वॉलीबॉल खेल रहा है। जैसलमेर, बाड़मेर, जहाँ टेम्परेचर +50 है, यहाँ पर आप 43, 47, 4 पर आप एसी चला के बैठे हैं, वो बॉर्डर गार्ड कर रहा है। हाउ इज डूइंग? वो कर रहा है केवल अपनी मेंटल और फिजिकल ट्रेनिंग से। तो उसके लिए कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए। तो सेम कॉन्सेप्ट, अगर आप घर पे भी बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी चाहिए। नॉर्मल जंप पे कौन से मूवमेंट्स हैं वो उसको बताइए। आप नॉर्मल स्क्वाट कर सकते हैं। अगर आपको लेग्स, आपको अपनी थाइस को स्ट्रॉन्ग करना है, लेग्स को स्ट्रॉन्ग करना है, नंबर स्क्वाट्स, सिंपल। पोस्चर्स आपके बहुत सारे आज के बाद ट्यूटोरियल्स हैं, आप यूट्यूब देख सकते हैं। हमारा खुद का चैनल है बी मिलिट्री फिट के नाम से यूट्यूब पे, आप उसे देख। आप करके बताएं थोड़ा दर्शकों को। देखिए, अगर आप लेग्स के लिए काम कर रहे हैं, जी जी, आपके लिए मेन पोस्चर है कि आप नीचे जाएं, ये होल्ड है, ये 90 डिग्री
जी। पर आपने रुका हुआ है आप। जी। अगर इसके वेरिएशन है, हम लोग यहाँ पे ट्रेन करते हैं, मान लीजिए किसी की नी में प्रॉब्लम है तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर देते हैं जी। कि वो हाफ तक जाएगा। पहले हाफ पल्सेस करेगा, जी। ठीक है, यानी कि नेक पर प्लस, फिर नीचे चला जाएगा ताकि नीट पे लोड ना रहे, ऊपर करेगा। तो आपकी जो बॉडी है उससे कोई भी रिजल्ट, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम भी है तो हम उसको कस्टमाइज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। अच्छा, लोगों में एक सबसे बड़ी समस्या है कि पेट को लेकर के वो परेशान रहते हैं कि मेरा पेट निकल रहा है, हम पेट को अंदर कैसे करें। इसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है और किस तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं? सर देखिए, बहुत सारे मिथ हैं। पेट निकलने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो डाइट है। अगर आपने अपनी डाइट में फाइबर ऐड किया हुआ है प्लस आप रेगुलर वर्कआउट कर रहे हैं तो ये जो मिथ फैला हुआ है ना कि 6 मंथ में 3 मंथ्स में आपके एब्स निकल जाएंगे, एफ डजंट डिफाइन द फिटनेस। फिटनेस का मतलब यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सब ये अभी 12,000-13,000 फीट की हाइट पे ट्रैक करके आए हैं। ये सभी लोग इस एज में 50+ एज में, ये सभी लोग डेली एवरेज मतलब वीकली 15-16 किलोमीटर का नॉर्मल रन करते हैं। हाउ दे आर डूइंग इट? सी, आपको करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी बॉडी में मूवमेंट होना बहुत जरूरी है। बलराम, सभी से एक्सरसाइज करवाइएगा। चीजें कि आप वॉक करिए, छोटे छोटे रन करिए, जॉग करिए, ठीक है, और इसके आप नॉर्मल आप पेट की कुछ एक्सरसाइज। अच्छा बताइए, ये जो एक्सरसाइज आपके स्टूडेंट कर रहे हैं वो कौन सी एक्सरसाइज है, इससे क्या बेनिफिट होगा? बेसिकली आज हमने जो किया वो हमने बेसिकली लेग्स पे काम किया, लोअर बॉडी पे। क्योंकि हम जो करते हैं होलिस्टिक अप्रोच में काम करते हैं कि आपकी जो फुल बॉडी है उसको कैसे ट्रेन किया जाए। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे आर्म्स बहुत स्ट्रांग हैं तो मैं बहुत मजबूत हूँ, या मेरी चेस्ट बहुत अच्छी है तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, या मेरी थाइस बहुत अच्छी है तो मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। फिटनेस का मतलब है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, हेड टू टो, आपकी पूरी बॉडी में फिटनेस होनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड फिटनेस। उसके लिए हम होल बॉडी पे काम करते हैं। तो ऑल्टरनेट डेज पे, जैसे आज अगर हमने लोअर बॉडी पे काम किया है तो एक दिन अपर बॉडी पे काम करते हैं, फिर नेक्स्ट डे हम कोर पे काम करते हैं, बैक पे काम करते हैं, ठीक है। प्लस कार्डियो के लिए हम कार्डियो वर्कआउट करते हैं, रन करते हैं, ये कैमरा कार्डियो करते हैं, रनिंग वर्कआउट्स करते हैं। तो ये सब चीजें मतलब मिक्स होता है। अगर आप किसी भी डिफेंस या किसी भी व्यक्ति को देखेंगे जो फिट है, वो एक तरह की एक्सरसाइज नहीं करता। तो इसलिए अगर आपको आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, उसके लिए हम योगा भी करते हैं बीच में। तो आपकी अगर आप ओवरऑल फिटनेस की बात करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप पूरी बॉडी पे काम करें। आप उसको डिवाइड कर सकते हैं। आप एक्सरसाइज करके दिखाएं ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो भी सीखें कि आखिरकार घर बैठे कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो इनके स्टूडेंट हैं वो आप देखिए कि किस तरीके से एक्सरसाइज करते हुए। जी जी जी, ये हम इनकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। जी अब ये जो मैक्सिमम लोग हैं ना, अब इसमें बिल्कुल। गो डाउन, नीचे जाइए। अब जिन लोगों का पेट होगा ऑटोमेटिकली वो नीचे नहीं जा पाएंगे, ठीक है, या होगा भी जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा। आप जब यहाँ होल्ड करते हैं, देखने में बहुत सिंपल है, पर जब होल्ड करते हैं तो आपकी ब्रेथ आउट होती है, सांसें बाहर होती है। प्लस आपकी जो ये इनर ग्रॉइंस की मसल्स है, ये वाली, ये जो मसल्स हैं, इन मसल्स पे फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेच आता है। अब हम पीछे वाला पैर फोल्ड करिए और उस अपोजिट हैंड से पकड़िए। अब आप इसको हिप्स को, हील को टच करिए। अब आप इनर, ये जो ये वाली थाई है सामने वाली, फ्रंट थाई, फ्रंट थाइस पे काम कर रहे हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप उसे फ्लेक्सिबल नहीं बनाएंगे जी जी, वो बॉडी स्टिफ हो जाएगी, तो इंजरीज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, चेंज चेंज। हम दोनों, अब देखिए हमने क्या किया, पहले लेफ्ट पे किया, अब राइट पे किया। अब जब ये बंदा इस तरह से जाता है, ये मैंने होल्ड किया, तो मेरी इनर ग्रोइन पे भी स्ट्रेच है अंदर जी, ठीक है, ये इनर ग्रोइन पे भी स्ट्रेच है। और जब मैं नीचे जा रहा हूं तो मेरे हिप्स फ्लेक्सर पे भी काम हो रहा है। ये मेरा हिप फ्लेक्सर है, हिप फ्लेक्सर पे भी काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप डिफरेंट एंगल से बॉडी को तैयार करते हैं तो आपकी एक अच्छी फिटनेस लेवल डेवलप हो जाती है। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि बिना किसी संसाधन के आप अपनी बॉडी से वर्क करके देखिए, अपने मैं आप को सिंपल फिट रख बताता सकते हैं। हूं। जी आप किसी भी अपने घर की किसी भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हैं। ये वॉल है, जी अगर जी आपको चेस्ट पे काम करना है, शोल्डर पे काम करना है, जी, ये देखिए ये मसल्स है, ट्राइसेप्स पे काम कर रहा है और इस पे काम कर रहा है। क्या मुझे कोई इक्विपमेंट चाहिए?
नहीं चाहिए। जी, चाहिए मुझे कोई इक्विपमेंट? नहीं चाहिए। अगर मैं सिर्फ ट्राइसेप्स पे काम करना चाहता हूँ, क्लोज हैंड कर लिए। टारगेट है जी, हाँ, आपको किस टारगेट मसल्स पे काम करना है? एक तरह का लाइफ थाइस, हाँ। और अगर आपको फिट रहना हाँ, है, अगर आपको लेग्स पे काम करना है, सिंपल, जी, ये जुनून है, पैशन है। राइट। यू डोंट नीड इक्विपमेंट। आपकी बॉडी का खुद का वेट कितना है? आपका वेट कितना है? मेरा 62 है। 62 है। जी। 62 वेट आप खुद लेके चल रहे हैं। आप जिम जाते हैं, 40 के वेट पे आप जोर लगाते हैं। आपकी बॉडी का खुद का वेट 60, अगर आपने 60 को सही से बैलेंस कर लिया तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। यानी आपका कहना है कि आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, देखिए, सिर्फ मैं मॉर्निंग जिम वॉक के और अगेंस्ट में नहीं हूँ। जी, जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, वेट ट्रेनिंग के अपने फायदे होते हैं, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपकी बॉडी है उसका खुद का वेट इतना होता है कि अगर आप उसे ढंग से यूटिलाइज करें किसी भी मसल्स ग्रुप के लिए, तो आप उससे रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल। और आप देखिए कि किस तरीके से लोग यहां पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे और अपने आप को फिट रखने के लिए सुबह सुबह ये पसीना बहाते हैं, और ये तस्वीरें आपको भी प्रेरणा दे रही होंगी कि घर के अंदर बैठकर आप इसी तरह से एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से महिलाएं अपने आप को फिट रखने के लिए यहां पर जागरूक नजर आ रही होंगी। और ये सुबह ठीक 5:30 बजे पार्क में आ जाती हैं और 7 बजे तक ये अपने आप को फिट रखने के लिए यहां पर एक्सरसाइज करती हैं और उसके बाद ये घर जाती। तो यानी 1 से 1.5 घंटे ये अपने बॉडी के लिए निकालती हैं, और यही वजह है कि आज आप इन्हें देख सकते हैं कि ये अपने आप को फिट रखने में सक्षम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर के पास नहीं जाती, इनको कोई रोग नहीं है, किसी तरीके की कोई बीमारी नहीं है, और अपने आप को फिट रखने के लिए डॉक्टर भी कहते हैं कि एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, जिम करिए और अपने आप को फिट रखिए। और क्या कुछ हम कर सकते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? सर देखिए, आप दूसरा फिट रखने के लिए बेस्ट है कि आप अपने आप को अपनी डाइट अच्छी रखें। डाइट का मतलब है कि आपको कोई एक्सटर्नल प्रोटीन, कुछ डाइट की जरूरत नहीं है। आपकी जो नेचुरल होम कुक्ड फूड है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता है। बस आपको डाइट मेंटेन करना है। शुगर को जितना हो सकता है अवॉइड करिए, क्योंकि आप कुछ भी खाते हो वो शुगर में ही कन्वर्ट होता है, ऑटोमेटिकली शुगर में ही कन्वर्ट होता है। तो आप जो डायरेक्ट प्रोसेस शुगर है उसको अवॉइड करें, ठीक है। उसकी जगह पे आप अंजीर खा सकते हैं, खजूर खा सकते हैं, बहुत कुछ खा सकते हैं। और मतलब फिर उसके लिए आप अपनी डाइट को इस तरह से बैलेंस करिए कि आपकी जो कैलोरी और प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो बराबर मैनेज हो जाए। प्रोटीन्स के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप टोफू खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, सोयाबीन खा सकते हैं, दालें खा सकते हैं। बलराम, सब हो में सके तो available इनसे प्रोटीन। पूरा पूछिए जरा कि आपके ब्रेकफास्ट, स्टूडेंट से हम बात लंच और करेंगे डिनर कि की अगर आखिरकार बात आप करें तो लोग डाइटिंग बताइए कैसी कि होनी चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए? आप बताएं, अपने आप को फिट रखने के लिए आप एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई स्पेशल डाइट आपने चुन रखी है या फिर आप एक्सरसाइज के जरिए अपने आप को फिट रखते हैं? डाइट भी है और एक्सरसाइज भी है। एक्सरसाइज तो है ही ऑल 7 days ऑफ द वीक, बट डाइट में नॉर्मल घर का खाना, उसमें ऑब्वियसली घी इंक्लूडेड होता है। घी तो डालेंगे ही डालेंगे बिकॉज दैट्स गुड, कैल्शियम है। बट उसके अलावा जो तला भुना है, छोले भटूरे, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, वो बिल्कुल कट होता है, वो नहीं हम लोग ऐड करते हैं। वो बहुत ही मिनिमल होता है कि कहीं आप किसी शादी में गए या किसी फंक्शन में गए तो थोड़ा बहुत, अदरवाइज बहुत ही नॉर्मल फ्रूट, कार्बोहाइड्रेट्स, फ्रूट्स एंड आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मिल्क है, दही है, घर का खाना है, नॉर्मली यही सब अच्छा, रहता है। आप कब से एक्सरसाइज कर रहे हैं? मुझे कहीं हो गएंगे 30 साल, 30 years। 30 ईयर। अच्छा, आपकी एज क्या है? Oh my God। वैसे महिलाएं एज नहीं बताती, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि 30 ईयर से अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एज क्या है? कम से कम जो महिलाएं घरों में बैठी हुई हैं उनको भी तो पता चले कि अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज कितना जरूरी है। इसका आंसर कर देता हूँ। मैम की एज का गेस लगा सकते हैं। जो मैम की बड़ी डॉटर है, शी इज वर्किंग एज ए प्रोफेशनल विद ENY, और जिनकी जो दूसरी डॉटर है वो PhD कर रही है। तो आप सोच लीजिए मैम की एज कितनी है। बड़ी बात कही आपने, मतलब आप एज का अंदाजा नहीं लगा सकते और हैं। आप ये है फिटनेस का राज आपके। जी, मैं हमेशा से हम चाहेंगे कि आप 1-2 एक्सरसाइज करके महिलाओं को दिखाएं ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले कि आखिरकार
कैसे अपने आप को फिट रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इनकी जो बड़ी बेटी है वो नियर अबाउट 30 ईयर है। तो आप समझिए कि इनकी एज क्या होगी, और आप देखिए कि अपने आप को इन्होंने कैसे फिट रखा है, और पिछले 30 सालों से ये एक्सरसाइज कर रही हैं। तो यानी सेहत का राज आप समझिए एक्सरसाइज है, योगा है, मॉर्निंग वॉक है। आप बताइए इस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होगा? सर ये देखिए सूर्य नमस्कार की पोजेस हैं। अब ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए काम करते हैं। अब आप मैम की फ्लेक्सिबिलिटी देखिए इस एज में, ज्यादातर जहाँ पर डॉक्टर लोगों को नी रिप्लेसमेंट बोल देता है, मैम 21 किलोमीटर का रन करती है। और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए कितनी मतलब एक 15-16 साल के बच्चे जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, आज की डेट में 15-16 साल के बच्चों में भी ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑल बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। और वो कुछ नहीं करते हैं, केवल अपना रेगुलर जो बॉडी वेट वर्कआउट है, योगा है, हम जो कह रहे थे कि आप अपने शरीर से रिजल्ट लेते हैं, हम सब वही करते हैं। तो यानी अगर आप अपनी शरीर से रिजल्ट लेना जानते हैं तो आप अपने आप को बलराम इनसे एक्सरसाइज करवा के दिखाइए कि ऐसी एक्सरसाइज जो सिर्फ यही कर सकते हैं, और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने प्रैक्टिस में लाया उसको। ऐसे एक्सरसाइज बताइए जो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए काफी, या एक तरीके से कहा जाए रामबाण साबित होता है। देखिए सर, बॉडी जैसे मैंने पहले कहा था, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है, चाहेंगे कि आप एक्सरसाइज करके दिखाइए और बताते जाइए साथ में कि इस एक्सरसाइज से क्या बेनिफिट होगा। जी देखिए मैं सिंपल बात करूंगा कि हमारी, मैंने अभी भी कहा था कि जो बॉडी है जी, हमारी जो बॉडी है वो मूवमेंट के लिए बनी है जी। मूवमेंट मतलब चलने फिरने के लिए जी, बैठने के लिए नहीं बैठे। पर हमारा स्टाइल, लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया कि हम बैठे रहते हैं जी। ऊपर से नीचे आते हैं लिफ्ट में, गाड़ी में बैठ जाते हैं, ऑफिस आते हैं एसी में बैठ जाते हैं। तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो आप अपने आप को मूवमेंट्स में लेके आइए। मूवमेंट्स मतलब सिंपल, अगर आपको लेट्स से आपकी नीज में प्रॉब्लम है, आप नॉर्मल करिए। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ, आप अपने टोज पे काम कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी काफ मसल्स पे काम हो रहा है। देखिए आपको शायद पता हो या नहीं पता हो, पर आपकी जो काफ मसल्स हैं, ये जो काफ मसल्स हैं, ये आपका सेकंड हार्ट ऑफ द बॉडी है जी जी। कैसे? आपका ब्लड यहाँ से फ्लो होता है, कहाँ जाता है? नीचे तक जा रहा है। नीचे से ऊपर कैसे आएगा? क्योंकि नीचे तो ग्रेविटेशन है। अगर आप कुछ भी चीज नीचे छोड़ते हैं तो ऊपर तो नहीं आती ना जी। मैं अगर अपने हाथ से कुछ सामान गिराऊंगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो ब्लड नीचे गया तो ऊपर कैसे आ रहा है? ये जब आप मूवमेंट करते हैं तो आपके जो काफ्स हैं, ये आपके ब्लड को वापस पंप करते हैं टू रीच टू द हार्ट जी। तो अगर आप नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप 10 मिनट तक हाई नीज कर लीजिए। अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम है आप ऐसे करिए, अगर आपकी नीज में प्रॉब्लम नहीं है आप जम के साथ करिए, ठीक है। आप अपने कार्डियो पे काम कर रहे हैं, लेग्स पे काम कर रहे हैं, काफ्स पे काम कर रहे हैं जी। तो सारी चीजें आप अपनी बॉडी से रिजल्ट ले सकते हैं। नॉर्मल आप योगा कर सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, और आप अगर आप अपर बॉडी पे काम करें तो आप पुशअप्स का यूज कर सकते हैं। कहीं आपको कोई रॉड मिल जाए तो आप उसके थ्रू अपर बॉडी काफ्स बैक पे काम कर सकते हैं। तो आपके पास नेचर में सब कुछ अवेलेबल होता है। मैंने जैसे कहा कि अगर आपके कुछ भी नहीं है तो अपने घर की दीवार को यूज कर सकते हैं, सोफा को यूज कर सकते हैं पुशअप्स के लिए। तो ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपके पास पूरी ना हो। नेचर ने आपको सब कुछ आपके आसपास। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो शरीर के साथ साथ आप अपने मस्तिष्क को भी शांत रख सकते हैं और उसको एक सामान्य तरीके से यूज कर सकते हैं। यानी आप शरीर के साथ साथ दिमागी तौर पर भी फिट रहेंगे। सर देखिए, बहुत साइंटिफिक लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, जब भी आप कोई वर्कआउट करते हैं तो आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं। मतलब अपनी बॉडी में से आप बहुत कुछ ऐसा खा रहे हैं जो बॉडी। बलराम, वहां पर और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कीजिए और एक्सरसाइज करवाइए। जैसे आप वर्कआउट करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एनर्जी बिल्कुल एनर्जी को हम चाहेंगे कि आप देखिए, और भी कई लोग यहां पर मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे और पार्क के दूसरे हिस्से में भी चलेंगे कि किस तरीके से लोग यहां पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए कि हस्बैंड वाइफ हैं और वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख रहे हैं। यानी वो अपनी बॉडी के लिए आधे से 1 घंटे निकाल कर अपने आप को 24 घंटे फिट रखने का काम कर रहे हैं। और वो जानते हैं कि अगर फिट रहना है तो एक्सरसाइज, योगा और मॉर्निंग वॉक बेहद जरूरी है। और ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां
कर रही हैं कि नोएडा के लोग अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस भागा दौड़ी की जिंदगी में एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालना बेहद जरूरी है। हाँ जी जरूर सर। तो क्या कहेंगे, कब से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? हो गया सर, मेरे को 1 साल 1.5 साल हो गया। तो कुछ बेनिफिट मिला आपको? हाँ जी, एक्सरसाइज और खाने पे कंट्रोल, ये 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं हमारे। अच्छा, कितने बजे आते हैं आप घर से निकल के पार्क में? 6 से 7, 8, 6 से 7:30 तक। और उसके बाद लगभग कितने घंटे समय देते हैं अपनी बॉडी को? यहाँ पर तो वही है, 1-1.25 घंटा पार्क में देते हैं। तो उसका कुछ रिजल्ट निकला आपको? किस किस तरह से बॉडी एक्सरसाइज ठीक करते हैं रहती है, जरा आप करवाइए फिट ताकि रहते हैं। हमारे दर्शक देख रहे हैं जो और वो वेट भी सीख कंट्रोल सके। में रहता है, तो सब चीज़। हम भी चाहेंगे कि आप 1-2 एक्सरसाइज करके दिखाएं ताकि जो हमारे दर्शक घर में बैठ के देख रहे हैं वो भी जाने कि अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए। हमारे गुरुजी करवा रहे हैं एक्सरसाइज, वो जो करवा रहे हैं आपको वो। अच्छा, आप लोग मोबाइल में एक्सरसाइज लगा करके उसको देख के करते हैं पार्क में आके? ये लाइव एक्सरसाइज है, तो हम कर रहे हैं, आप देखते रहिए। जी, साथ साथ। करिए सर। तो आप देख सकते हैं कि ठीक सामने मोबाइल रख लिया और उसमें एक्सरसाइज देखते हुए अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहा है। तो यानी लोग जागरूक हैं, उन्हें पता है कि हमें अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है, और यही वजह है कि लोग सुबह घर से बाहर निकल रहे हैं। आपको बता दें, नोएडा एक ऐसा शहर है जो देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है, और कहा जाता है नोएडा के बारे में कि ये उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, और यहाँ के मूवमेंट की, यहाँ के हलचल की जो आवाज है वो पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई देती है, क्योंकि दिल्ली से सटे होने की वजह से यहाँ राजनीतिक यानी पॉलिटिकल एक्टिविटी से लेकर के हर एक्टिविटी दिखती है। तो ऐसे में यहाँ के लोग अपने आप को फिट रखने के लिए किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, इसी को दिखाने के लिए आज हम नोएडा पहुंचे हैं, और हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि आपके जीवन में एक्सरसाइज कितना जरूरी है, आपको मॉर्निंग वॉक करना कितना जरूरी है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपने आप को फिट रखने के लिए यहां वर्क करते हुए नजर आएंगे। आप देखिए, अकेले ही भाई साहब एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, और उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्हें अपने आप को फिट रखना है तो एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक करना बेहद जरूरी है। तो आप देखिए कि किस तरीके से वो अपने आप को फिट रखने के लिए यहां पर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि आप इन तस्वीरों को देख करके कम से कम घर से बाहर निकलिए और अपने आप को फिट रखिए। आप बताइए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। मैं ये कहूँगा सुबह का ये 1 घंटा हमें रात 11 बजे तक इतना एनर्जेटिक रखता है, इसका शायद जो करता है उसी को एहसास है। कितने सालों से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं? मेरी एज 50 है, और मेरे को मालूम नहीं है, शायद मैं क्रिकेट खेलता था 18-20 साल की उम्र से कर रहा हूँ। बीच बीच में छूट जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है फिर मैं करने लगता हूँ। तो आई एम मेंटेनिंग एट 75 kg, 72 और 75 का मेरा टारगेट है। मैं अपना वेट मेंटेन रखता हूँ, अपनी बाकी सारी चीज़ें, कोई इलनेस नहीं है, कोई मेरे को अदरवाइज। अच्छा, आपको लगता है कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती? हाँ, मेरा ये मानना है, जो अपने आप को फिट रखते हैं डॉक्टर से वो दूर ही रहते हैं, और उनको बहुत फायदा रहता है और थ्रू आउट लाइफ रहता है। अच्छा, नोएडा और एनसीआर के लोगों के लिए क्या कहेंगे कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है? मेरा ये मानना है कि शायद एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, आप अपने घर के जिम में कर रहे हैं, वो तो आपको शायद उसका इतना एहसास होगा तब जब आप बाहर की एयर में आएंगे और फ्रेश एयर में आएंगे, और उसका जो फायदा है आपको बाहर आके पता चलेगा कि आपको पूरा साल किसी डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो यानी पॉकेट मनी भी बचाई जा सकती है और अपने आप को फिट भी रखा जा सकता है एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक से। बिल्कुल बिल्कुल। कोविड की तीनों फेज को हम क्रॉस कर ठीक ठाक यहाँ तक पहुंचे। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारी फिटनेस का और हमारी एक्सरसाइज का है। बिल्कुल। तो और तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक और योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखिए, हर वर्ग के लोग आपको नजर आएंगे, चाहे वो युवा हो, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, हर वर्ग के लोग यहां पर एक्सरसाइज करते हुए, मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए,
हम दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग यहां पर मॉर्निंग वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देखिए, लोग योगा कर रहे हैं अपने आप को फिट रखने के लिए, यहां पर सुबह सुबह घर से निकल करके आए हुए हैं। हम इन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार योगा और एक्सरसाइज सेहत के लिए कितना जरूरी है। क्या कहेंगे, कब से आप योगा कर रहे हैं? हम बहुत सालों से कर रहे हैं। अभी तो हम मसल स्ट्रेंथनिंग में लगे हुए हैं और मसल स्ट्रेंथन होना बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। बात के साथ साथ तो आपको एक्सरसाइज लगता है कि योगा और मॉर्निंग वॉक से आप अपने आप को फिट रखेंगे? बिल्कुल फिट रखेंगे। 24 घंटे में 1 घंटा अपना बॉडी के लिए देना बहुत आवश्यक है। हम चाहेंगे कि जो एक्सरसाइज आप कर रहे हैं वो एक्सरसाइज करके हमारे दर्शकों को भी दिखाएं, ताकि उन्हें भी प्रेरणा मिले कि वो भी घर से बाहर निकले, वो भी एक्सरसाइज करें अपने आप को फिट रखने के लिए। प्लीज सर जी। तो आप देखिए कि किस तरीके से अपने आप को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करते हुए आपको नजर आएंगे। देखिए, ये एक्सरसाइज बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे आप पूरी शरीर को फिट रख सकते हैं। आप देखिए, पहले वो पंजों के बल चले, अब उसके बाद एड़ियों के बल चल रहे हैं, यानी पूरी ताकत वो अपने पैर पर देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, ये एक्सरसाइज आपके पूरे शरीर में जो रक्त का संचार है वो करता है, और यही वजह है कि लोग अगर अपनी बॉडी से वर्क लेना सीख लें तो स्वाभाविक है, जैसा अभी योग गुरु कह रहे थे, कि आप अपने आप को पूरी तरह से फिट रख सकते हैं। तो आप देखिए, लोग यहां पर आपको एक्सरसाइज करते हुए नजर आएंगे। आपको लग जरूर रहा होगा कि यह एक्सरसाइज बेहद आसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से भाई साहब ने यहां पर एक्सरसाइज करके दिखाया। इससे बेनिफिट क्या होगा, जो एक्सरसाइज आपने की है उसका क्या नाम है, और इस एक्सरसाइज से बॉडी को कितना फायदा मिलेगा? अभी जो मैंने एक्सरसाइज किया है वो आपका पैर का जो मसल्स है उसको स्ट्रेंथन करेगा, क्योंकि आपका बॉडी का जो पूरा वेट है वो आपका पैर पे जाता है। तो बॉडी का एक एक जो है एरिया है उसको आपको स्ट्रेंथन करना बहुत आवश्यक है। अच्छा, इसके अलावा और कोई एक्सरसाइज हो तो वो करके योगा करते हैं जी, तो योगा करके दिखाइए थोड़ा, ताकि हमारे दर्शक भी देखें कि किस तरह से योगा करके वो अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो आप देखिए, ये योगा आपको फिट रखने में अहम साबित होगा, और लगातार यहां पर जो लोग मौजूद हैं वो योगा करते हुए आपको नजर आएंगे। तो आप देखिए कि अपने आप को फिट रखने के लिए लोग किस तरह से योगा करते हुए आपको नजर आएंगे। और भाई साहब ने कहा कि पिछले कई वर्षों से वो अपने आप को फिट रखने के लिए योगा कर रहे हैं, और इस योगा के जरिए वो अपने आप को फिट रख रहे हैं। उन्होंने एक के बाद एक एक्सरसाइज करके भी आपको दिखाया, और लगातार वो योगा करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। दूसरी तस्वीर हम चाहेंगे, अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो दिखाएं कि किस तरीके से और लोग भी यहां पर योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं नोएडा की, और ये तस्वीरें बता रही हैं कि आप अपने आप को फिट रखने के लिए योगा करिए, एक्सरसाइज करिए और मॉर्निंग वॉक करिए, क्योंकि इससे आप चुस्त और दुरुस्त रहेंगे। और सबसे बड़ी बात कि अगर अपने आप को फिट रखना है तो मॉर्निंग वॉक बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको ताजी हवा पार्कों में निकलने के बाद मिलेगी, आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पैसे के ये दवा आपको मिल रही है स्वस्थ रहने के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना हो तो 24 घंटे में ये 1 घंटा देना बहुत जरूरी है लाइफ में। नहीं तो आप शाम का टाइम, हमने देखा लोग करते कुछ नहीं, 10 या 12 14 गोली खा के सोना पड़ता है, इसके बाद भी नींद नहीं आता लोगों को। ये मेरा मैसेज। अच्छा, मॉर्निंग वॉक भी करते हैं आप? यस, हम इस पर्टिकुलर 1 घंटे में योगा करते हैं, पावर योगा करते हैं, रनिंग भी करते हैं और मसल स्ट्रेंथनिंग भी करते हैं। अच्छा, आपसे ये जानेंगे, कुछ लोग जैसे जिम में जाते हैं या फिर घर में ही खड़े खड़े वो रनिंग करते हैं, तो उससे कितना बेनिफिट होता है? देखो, घर में जो है सब लोग डाइवर्ट थोड़ा करके दिखाएं तो, ताकि ये घर में बेसिकली क्या है कि लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे सुबह सुबह आपको पता है 6 बजे से मोबाइल शुरू हो जाता है, व्हाट्सएप में जिस मैसेज देख लिया, टेलीफोन देख लिया,
यहाँ पे आने का इतना बढ़िया ब्यूटीफुल पार्क है। 1 घंटा जो है आप फोकस होके एक्सरसाइज करते हैं, वो भी जब ग्रुप के साथ है तो आपका एनर्जी लेवल, टीम वर्क और हमारा तो आप देख सकते हैं कि लोग अभी भी पहुंच रहे हैं यहाँ पर योगा करने के लिए। और ठीक है बलराम, आपकी आज के लिए बहुत शुक्रिया। नोएडा के पार्क में हमने दिखाया कि किस तरह से लोग सुबह सुबह उठकर पार्क में पहुंच रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जी मीडिया की यही कोशिश है कि मॉर्निंग वॉक तो सबसे सरल तरीका है कि आप उठिए जल्दी थोड़ा सा और आधे घंटे वॉक कर लीजिए, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके हैं खुद को फिट रखने के, जो जी मीडिया सुबह सुबह लगातार अपने दर्शकों को बताता रहता है। बहुत शुक्रिया बलराम आपका तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।